अति पावन संग हमको प्राप्त हो रहा है, और जैसे जैसे प्रतिदिन आप लोगों की संगति मिल रही है, वैसे वैसे ही मेरे भी उत्साह का वर्धन हो रहा है। लेकिन आज आप लोगों की छुट्टियां समाप्त हो रही हैं, कल से फिर आपको अपने बॉस की शक्ल देखनी पड़ेगी, फिर से आपको अपने कर्मी कार्यों को करना होगा। लेकिन भक्त के लिए हर अवसर ही मंगलमय अवसर है। चाइनीज न्यू ईयर चाइनीज मनाते होंगे, हमको तो छुट्टी मिल गई 2 दिन भागवत सुनने के लिए। कोई भी मौका हो, मंगल हो अमंगल हो, भक्तों के लिए अवसर होता है। जैसे जब भीष्म पितामह महाप्रयाण कर रहे थे, अपना शरीर छोड़ रहे थे, बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, भीष्म पितामह अपने शरीर को धारण किए हुए थे कि कृष्ण आएंगे तब मैं अपने शरीर को छोड़ूंगा। कृष्ण युधिष्ठिर महाराज पांडवों को लेकर के गए, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को बहुत सुंदर उपदेश दिए, और अंत में जैसे ही अपना महाप्रयाण करने लगे, देखते हैं सारे बड़े बड़े महर्षि संत मुनि सब अपने अपने आश्रम से 7 शिष्यात उस जगह पर प्रस्तुत हो गए थे, और अपनी एकांतिक एकाग्र मति भगवान के चरणों में स्थापित करके भीष्म पितामह अपना शरीर छोड़ते हैं। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि ये सारे संत एक व्यक्ति के मृत्यु के समय पर क्यों इकट्ठे हुए। सामान्यतः किसी की मृत्यु तो शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन भक्तों का एक अवसर मिल गया साथ में साधु संग करने का, तो हमारे लिए सारे अवसर ही मंगलमय हैं। चाहे वो न्यू ईयर हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे होली हो, हमको तो एक ही काम करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको यही करना है। श्रील प्रभुपाद को एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी, आपके हरे कृष्णा जप करने के बाद आप क्या करते हो? प्रभुपाद बोले, हम हरे कृष्णा करते हैं। तो नहीं नहीं, आप हमारे प्रश्न समझे नहीं। ये जो हरे कृष्णा आपका हो जाता है, उसके बाद आप क्या करते हो? बोले, फिर हम हरे कृष्णा ही करते हैं। अच्छा, ये माला प्रभुपाद के ऊपर अच्छी लग रही है। ना ना, उनको पहनाइए। ये माला प्रभुपाद के ऊपर, मैं जब आया तब देखा इतना सुंदर है, उसको निकालिए मत। ये हाँ, अब फिर पहना दीजिए। इतना सुंदर भाई, किसने बनाया ये माला? भाव, आपका भाव प्रभुपाद ने ले लिया है। ये प्रभुपाद के ऊपर ही अच्छा लगेगा। जैसे जड़ में पानी डालने से सारे वृक्ष को पोषण मिलता है, प्रभुपाद के गले में माला मतलब हम सबके गले में माला होगी। तो उस तरह से भक्त लोगों को एक अवसर मिल जाता है एक साथ मिल करके भगवान की कथा सुनने। सारे ही गुण, सारे ही अवसर हमारे लिए मंगलकारी है। मैं कौन सा दृष्टांत बता रहा था? हाँ, तो प्रभुपाद को क्वेश्चन पूछा कि आप ये हरे कृष्णा होने के बाद क्या करते हो? प्रभुपाद बोले, हरे कृष्णा करते हैं। तो प्रभुपाद, स्वामी जी आप प्रश्न समझे नहीं, ये जब आपका ये कीर्तन जाप सब करके हो तो उसके बाद क्या करते हो? प्रभुपाद बोले, जो हम करते हैं केवल हरिनाम ही करते हैं, इसके अलावा जो करते हैं वो इस्कॉन है ही नहीं। जितना टाइम संकीर्तन चलेगा मतलब वो इस्कॉन है, जब संकीर्तन बंद हो जाएगा वो इस्कॉन नहीं रहेगा। ये संकीर्तन, भक्तों की संगति, हरि कथा, हरिनाम, ये हमारे आंदोलन का भाव है, फाउंडेशन। और इसलिए प्रति अवसर ही हम लोग अवसर ढूंढते हैं, कैसे साधुओं का संग मिले, कैसे हरि कथा सुनने, लालायित होना चाहिए। हम लोग एक मारवाड़ी परिवार से है। मारवाड़ी कोई है यहाँ पर? मारवाड़ी परिवार से कोई है? वैश्य परिवार से, व्यापारी, साहा, कोई है इधर? हाथ खड़ा करो, शर्माओ मत। हाँ, तो ये जो व्यापारी लोग होते हैं ना, इनको नोट गिनने में बहुत मजा आता है। जब घर में नोट आता है, टका आता है, तो सारा परिवार मिलके काउंटिंग करते हैं। तो जैसे व्यापारी को नोट गिनने में मजा आता है, भक्त को माला गिनने में मजा आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरह से हमें लालची होना चाहिए, स्वार्थी होना चाहिए। हमें लालची होना चाहिए, स्वार्थी होना चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हमारी कृष्ण भक्ति की उन्नति हो।
और उसी प्रयोजन से हम लोग सुबह शाम 2-2 सत्र कर रहे हैं। और प्रभुपाद के उद्देश्य से, प्रभुपाद के प्रति हमारी श्रद्धा कैसे बढ़े, ये चिंतन हम कर रहे हैं। हमारे आचार्य निष्ठा बढ़े, हमारी भक्तों के चरणों में रति बढ़े, हमारी शिला प्रभुपाद की सिखाई हुई पद्धति के ऊपर श्रद्धा बढ़े, यही हमारा प्रयोजन है। और इसीलिए आज के सत्र में हम लोग श्रद्धा के ऊपर चर्चा करेंगे। आज प्रभुपाद के उद्देश्य से आखिरी सत्र है, फिर कल दूसरा कोई विषय है और उसके बाद परसों से प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो मैं सोच रहा था प्रभुपाद के विषय में हमने सुना तो बहुत, लेकिन श्रद्धा कितनी हमारे जीवन में है ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद चाहते थे कि हमारे अंदर अटूट श्रद्धा हो। एक बार श्रील प्रभुपाद ने एक कमरे में अपने सारे सन्यासी शिष्यों को बुलाया, जीपीसीज को बुलाया और कुछ टेम्पल प्रेसिडेंट्स को भी बुलाया। खचाखच एकदम कमरा भरा हुआ था, जैसे यहाँ पर भरा हुआ है। और प्रभुपाद पूछने लगे, आप में से कितने लोगों को विश्वास है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड? प्रभुपाद प्रश्न पूछे। लेकिन जब प्रभुपाद प्रश्न पूछे, किसी ने हाथ नहीं उठाया। क्या आपके गुरु आपको पूछेंगे क्या आपके ऊपर विश्वास है भगवान कृष्ण है? हम कितना नर्वस हो जाते हैं। गुरु तो हमसे नाम पूछते हैं, अपना नाम ही भूल जाते हैं। प्रश्न का उत्तर देना तो अलग बात है। प्रभुपाद फाउंडर आचार्य पूछ रहे हैं सन्यासियों को, क्या आप लोगों को विश्वास है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है? किसी ने हाथ नहीं उठाया, सब डर गए। प्रभुपाद आगे क्या पूछेंगे? प्रभुपाद बोलने लगे, हाँ, यदि आप लोगों को पूर्ण विश्वास होता कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी इच्छा से सारी माया चल रही है, सारा संसार चल रहा है, आप 18 दिन के भीतर पूरी पृथ्वी को कृष्ण भावना भावित कर सकते हो। 18 दिन के अंदर। 18 दिन क्यों बोला? महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। पांडवों को पूर्ण विश्वास था कृष्ण के ऊपर। गीता का सार क्या है? गीता का सारांश क्या है? अगर हम बोले एक सूत्र में गीता बताओ, गीता का सारांश क्या है? गीता का सारांश है, जब अर्जुन भगवान को बोलता है, भगवान करिष्ये वचनम तव, आज से आपका वचन ही मेरे लिए सर्वस्व है। आज अर्जुन को कृष्ण बोलते वन में चले जाओ, तो वो हमारे लिए उदाहरण होता है। कृष्ण बोले इनको मार दो, तो वो उदाहरण हो गया। जो कुछ कृष्ण बोलेंगे वो करना, ये गीता का सार है, गीता का प्राण है, अर्जुन की शरणागति। और इसीलिए प्रभुपाद अपेक्षा करते थे कि हम लोग श्रद्धा अपनी बढ़ाएं, प्रगाढ़ करें। इसलिए हम लोग आज चर्चा करें द फ्यूल ऑफ फेथ। जैसे गाड़ी ईंधन से चलता है, गाड़ी पेट्रोल से चलता है, हमारी भक्ति किससे चलती है? श्रद्धा से चलती है। हम सब भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, हम सब आए इधर हैं भक्ति में प्रगति करने के लिए, लेकिन भक्ति की प्रगति के कई स्तर होते हैं। उन सारे स्तरों की शुरुआत कहाँ से होती है? श्रद्धा से। आदौ श्रद्धा से। और श्रद्धा जब हमारे जीवन में आती है, तब बाकी क्रियाएं शुरू होती हैं, जैसे कि साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। और यहाँ पर श्रद्धा भी व्यक्ति कैसे प्राप्त करता है? महत कृपा से, साधुओं की कृपा से ही श्रद्धा भी हमारे जीवन में आती है। और जब ये श्रद्धा आती है, कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाता है। जब ये श्रद्धा आती है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी भक्त आसानी से पार कर जाता है। अब देखिए रामायण में हनुमान जी और अंगद इत्यादि वानर जब सीता की खोज कर रहे थे, सीता की खोज करते करते समुद्र तट तक आ गए। और समुद्र तट के पास आके अब उन्होंने सोचा, अब तो भूमि खत्म हो गई, अब हम सीता को कहाँ ढूंढेंगे? और सुग्रीव ने बोला था, 1 महीने के अंदर अगर सीता का पता नहीं लगाया तो वापस मत आना, वहीं पर अपने प्राण त्याग देना, आओगे तो मैं तुमको मार दूंगा। अब अंगद इत्यादि सब बैठे हैं, और अंगद उनका नेता था। अंगद डिप्रेशन में चला गया। अंगद बोलने लगा, हाय हाय, सीता का हमने पता नहीं लगाया, अब ये जीवन धारण करने से क्या फायदा? एक काम करते हैं, हम यहीं पर अपना देह त्याग कर देते हैं, और हम वापस नहीं जाएंगे तो सुग्रीव को पता पड़ जाएगा हम सीता को नहीं ढूंढ पाए, तो सुग्रीव भी मर जाएंगे, सुग्रीव मर जाएंगे तो लक्ष्मण भी मर जाएंगे, लक्ष्मण मर जाएंगे तो भगवान राम भी मर जाएंगे, भगवान राम मर जाएंगे तो सारे अयोध्यावासी भी मर जाएंगे। फिर जामवन को, रुको रुको, तो पूरा पृथ्वी प्रलय करने वाले हो तुम, तो रुको, हमको रास्ता निकालना है। तब हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान जी
आपके अंदर वो शक्ति है जिस शक्ति से आप समुद्र लांघ सकते हो। हनुमान जी के अंदर वो श्रद्धा को जागृत किया जाम्बवन ने। जाम्बवन साधु संघ का सूचक है। साधु संघ में हमारी सुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं। साधु संघ में हमारी भक्ति उन्मुख सुकृति जागृत हो जाती है। और इसीलिए हनुमान जी जय श्री राम बोल करके लंका कूद गए, क्योंकि साधु ने प्रेरणा दे दी। प्रभुपाद से एक बार श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बोला, प्रभुपाद हम आपकी पुस्तकों का वितरण करने वाले हैं, हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमने जितनी लोकल बुक स्टोर्स थी वो बुक स्टोर्स पे आपकी पुस्तकें रख दी हैं, लेकिन ज़्यादा बिक्री नहीं हो रही है। प्रभुपाद बोलते मेरी पुस्तकें बुक स्टोर वाला शॉपकीपर नहीं बेच पाएगा, दुकानदार नहीं बेच पाएगा, मेरी पुस्तकों का वितरण होता है मेरे भक्तों के उत्साह के कारण। जब भक्तों के अंदर दृढ़ निश्चय श्रद्धा उत्साह होता है तब वो लोग प्रचार कर पाते हैं। भले ही बाहर से देखने में लगे कि ये भक्त क्या ही प्रचार करेगा। मैं कई बार भक्तों को बोलता हूँ कि छोटे से छोटा भक्त आप बड़ी बड़ी संप्रदाय में देख लीजिए, सन्यासी छोड़ के कोई प्रचार नहीं करते। मध्व संप्रदाय में केवल सन्यासी, आदि शंकराचार्य जो 4 शंकर पीठ बना करके गए हैं, वो 4 शंकराचार्य प्रवचन करते हैं, उनके शिष्य लोग प्रवचन नहीं करते। मध्व संप्रदाय में जो सन्यासी गण हैं उनके बचपन में कुंडली देखते हैं, 5 साल के 4 साल के जब वो होते हैं उनका कुंडली देखते हैं, और वो कुंडली में लक्षण देखते हैं कि सन्यासी बनेगा ना कि क्या होगा इसका, और वो कुंडली में देख करके उनको सन्यास देते हैं। और हम जब उडुपी गए थे हमने देखा मध्व संप्रदाय के जब सन्यासी चलते हैं 4-5 उनके ब्रह्मचारी चेला सामने पानी छिड़कते हैं, फिर 10-12 चेला उनके आसपास में घेर बना करके चलते हैं, 2 ब्राह्मण स्वस्ति वाचन पुरुषोक्त इत्यादि गाते हैं। क्यों? कोई भी प्रकार का भौतिक प्रभाव सन्यासी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, इनका पतन नहीं होना चाहिए। कितना सुरक्षा रखते हैं, कितना मर्यादा रखते हैं। हमारे इस्कॉन में आज भर्ती कल चक्रवर्ती, आज आया कल से प्रवचन देना शुरू, और कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा है, कौन गृहस्थ, कौन ब्रह्मचारी, कौन सन्यासी, व्यासासन पे बैठ के प्रवचन करते हैं और लास्ट में पूछते हैं किसी का कोई प्रश्न है क्या। कितनी बड़ी बात है। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी जब कॉन्फ्रेंस करते हैं उनका हिम्मत नहीं है बोलने का माइक पे किसी का कोई प्रश्न है क्या। इस्कॉन में हर वक्त माइक पे बोलते हैं किसी कोई प्रश्न है क्या, और उत्तर भी आ जाता है। किसकी कृपा से? प्रभुपाद जी की कृपा से उत्तर भी आ जाता है। ये हमारी परंपरा की श्रद्धा का असर है। एक बार श्रील प्रभुपाद ने हंसदूत प्रभु को बोला कि हंसदूत मैं चाहता हूं कि लोग मंदिर तक नहीं आते हैं तो हम लोग ऐसा मंदिर बनाए जो लोगों के घर तक जाए। तुम एक काम करो, एक बस खरीदो और वो बस में गौर निताई को स्थापित करना, पुस्तक रखना, अलग अलग जगह जाएंगे, बस से प्रचार करेंगे। प्रभुपाद का आइडिया था। तो हंसदूत प्रभु गए, पैसा तो कुछ था नहीं, एक बहुत खटारा बस, खटारा समझते हैं? खटारा क्या बोलते? जर्जर, हाँ खराब। हमारा हिंदी में शब्द खटारा अलग इस फ्लेवर है। हाँ एकदम भंगाचूरा। तो एकदम बेकार बस लेकर के आए, क्योंकि उसका बिल्कुल दाम, मतलब कोई व्यक्ति उसको खरीदने के लिए रेडी नहीं था, वो लेकर के आए। और वो बस में पूरा बस साउंड करता था हॉर्न छोड़ करके, पूरा बस बजता था, हॉर्न नहीं है। और एक ही सीट है पूरी बस में, वो ड्राइवर सीट, बाकी पूरा बस अंदर खाली है। इस और खिड़की गेट सब खुला हुआ है। ये बस लेकर के आए और प्रभुपाद को बस तो बाहर पार्क किया। प्रभुपाद को आगे, प्रभुपाद अब हम चैतन्य महाप्रभु की वाणी पूरे विश्व में फैलाएंगे, हमारे पास अब ऐसा मंदिर हो गया है जो घर घर जाएगा। प्रभुपाद बड़े खुश। प्रभुपाद बोले मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। प्रभुपाद को लेकर के गए। प्रभुपाद ने देखा बाप रे ये क्या लेके उड़न खटोला, अंदर तो सीट नहीं है, प्रभुपाद बैठेंगे कैसे। तो भक्त लोग एक सोफा उठा के मंदिर से लेकर के गए, बस में रखा, 2 तरफ से 2 भक्तों ने पकड़ा, प्रभुपाद को उसमें बिठाया। और जब हंसदूत महाराज ने वो गियर डाल के बस चलाई, खड़खड़ करके इतनी आवाज आई, लेकिन प्रभुपाद के मुख पे सब भक्त देख रहे थे, इतनी बड़ी स्माइल है। प्रभुपाद पूछे, प्रभुपाद आपको पसंद आ रहा है ये बस? ये इतना बेकार बस, ये तो यहाँ से चौराहे तक नहीं पहुंचेगा, ये गांव गांव गली गली कहाँ पहुंचेगा। प्रभुपाद बोले मैं बस को नहीं देख रहा हूँ, मैं मेरे शिष्यों की श्रद्धा को देख रहा हूँ। कितनी श्रद्धा है, मैं बोल दिया बस वो काम करना है। ये श्रद्धा से भक्ति की प्रगति होती है। प्रभुपाद बोलते हैं फेथ मीन्स अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सबलाइम। स्वयं के ऊपर विश्वास होना हो, जिसने हमको पकड़ रखा है उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद एक बार बोलते हैं गुरु ने यदि बोला कूद जाओ
तो ये नहीं पूछना चाहिए क्यों कूदूं, ये पूछना चाहिए कितने ऊपर से कूदूं। प्रभुपाद का वचन है, ये श्रद्धा का लक्षण है। जब बच्चे को पिताजी हवा में उछालते हैं तो बच्चा रोता है ना कि हंसता है? क्यों हंसता है? तो उसको पता है पिताजी पकड़ लेंगे। इसी तरह श्रद्धा हमारे जीवन में साहस लेकर के आती है, श्रद्धा हमारे जीवन में दृढ़ता लेकर के आती है। और इसलिए चैतन्य चरितामृत में श्रद्धा के आधार पर भक्तों का निर्णय किया गया है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। जहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जना, क्रमे क्रमे तेनो भक्त हुई बे उत्तम। ये श्रद्धा के आधार पर 3 प्रकार के भक्तों का निर्णय होता है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। जिसकी एकदम कोमल श्रद्धा है वो कनिष्ठ है, जिसकी श्रद्धा थोड़ी प्रगाढ़ है वो मध्यम है, और जिसकी श्रद्धा एकदम पक गई है वो उत्तम है। प्रभुपाद को एक बार पूछा कि प्रभुपाद, ये इस्कॉन में जो भक्त हैं वो लोग शुद्ध भक्त कब बनेंगे? प्रभुपाद बोलते इस्कॉन में सभी शुद्ध भक्त हैं। अरे क्यों? हम तो देखते हैं लड़ाई झगड़ा होता है, फिर कुछ मनमुटाव भी हो जाता है, अनर्थ भी है, बहुत समस्याएं हैं। प्रभुपाद बोलते नहीं, आम के पेड़ में जो फल लगता है उसको आम ही बोलते हैं। फर्क इतना है, कोई कच्चा है कोई पका है। अभी भक्त कच्चे हैं लेकिन रहेंगे पेड़ में तो पक जाएंगे। जैसे जैसे श्रद्धा प्रगाढ़ होगी वैसे वैसे वो लोग श्रद्धा के अनुसार बढ़ते जाएंगे। अब कनिष्ठ अधिकारी कैसे रहता है थोड़ा देख लीजिए। कनिष्ठ सोचता है केवल मैं ही भक्त हूं और सब बेकार है, केवल मैं ही प्रगति करूं बाकी कोई नहीं। गाऊंगा तो मैं ही गाऊंगा, प्रवचन दूंगा तो मैं ही प्रवचन दूंगा, प्रसाद पहले आएगा तो मैं ही